अच्छा, एकदम सच्चे दिल से जवाब देना, बिना खुद से झूठ बोले। क्या तुम सच में अंदर से स्ट्रांग हो या फिर बस बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि आज जो बातें तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगी, तुम्हारे ईगो को चुभेंगी। और अगर तुम्हारे अंदर जरा भी नकली स्ट्रेंथ है तो वो आज टूट सकती है। इसलिए पहले ही क्लियर कर देते हैं कि ये वीडियो मीठी बातों के लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनमें सच सुनने और उसे झेलने की हिम्मत है। क्योंकि सच ये है कि ना तुम्हारे दोस्त, ना फैमिली और ना ही ये सोसाइटी कभी तुम्हें आईने में खड़ा करके ये नहीं बोलेगी कि गलती तुम्हारी है। क्योंकि लोग सच से भागते हैं और दूसरों को खुश रखने में अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सच में जानना है कि तुम वीक माइंडसेट वाले इंसान हो या स्ट्रांग माइंडसेट वाले, तो इस पूरी वीडियो को पेशेंस और फोकस के साथ एंड तक सुनना। क्योंकि आज हम 3 ऐसी क्वालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जो वीक और स्ट्रांग इंसान के बीच का असली फर्क साफ साफ दिखा देती हैं। और इसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है टेक एक्सट्रीम ऑनरशिप। मतलब अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेम और नो विक्टिम माइंडसेट। क्योंकि जो इंसान हर चीज के लिए सिस्टम, लक, पेरेंट्स, सोसाइटी या पास्ट को ब्लेम करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और ये बात सुनने में जितनी कड़वी है उतनी ही पावरफुल भी है कि आज तुम्हारी लाइफ जैसी भी है, तुम जैसे भी हो, जहां भी फंसे हुए हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुम सुबह लेट उठते हो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। फोन पर घंटों स्क्रॉल करते हो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिटनेस जीरो है, पैसे की दिक्कत है, क्लैरिटी नहीं है, पढ़ाई या काम में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो इसका कारण कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। और जब तक तुम ये मानने से भागते रहोगे तब तक तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। क्योंकि जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि प्रॉब्लम मेरी है, उसी दिन पहली बार सॉल्यूशन भी तुम्हारे हाथ में आता है। इसी रूल को असल जिंदगी में नेवी सील्स के कमांडर जोको विलिंक ने पूरी दुनिया को दिखाया था। जब 2008 में इराक वॉर अपने सबसे खतरनाक फेज में थी और रमाडी जैसे शहर में हर गली, हर बिल्डिंग मौत बन चुकी थी, जहां एक ऑपरेशन के दौरान फ्रेंडली फायर का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और अपने ही सोल्जर्स गलती से अपने ही नेवी सील स्नाइपर टीम पर फायर कर बैठे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ऊपर से ऑर्डर आया कि जिम्मेदार को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। और नॉर्मली कोई भी लीडर ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन गैप, कंफ्यूजन या सिस्टम को ब्लेम कर देता। लेकिन जोको ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरे सीन को देखा, समझा और फिर एक बहुत मुश्किल लेकिन सच्ची बात एक्सेप्ट की कि लीडर होने के नाते जो भी बैटलफील्ड पर हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है, चाहे गलती किसी की भी रही हो। और जब एक लीडर खुलकर अपने करियर और रेपुटेशन को दांव पर लगाकर ऑनरशिप लेता है, तब उसकी टीम उसके खिलाफ नहीं जाती बल्कि उसके साथ खड़ी हो जाती है। और यहीं से एक्सट्रीम ऑनरशिप का असली मतलब निकलता है कि जहां ब्लेम शुरू होता है वहीं प्रोग्रेस रुक जाती है। इसके बाद आता है दूसरा रूल जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है, नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानना चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग खराब हैं, संगत गलत है, टीम बेकार है। लेकिन सच ये है कि अगर तुम खुद क्लियर नहीं हो, डिसिप्लिन्ड नहीं हो और एक लीडर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, तो चाहे तुम्हारे पास कितने भी अच्छे लोग क्यों ना हो, रिजल्ट नहीं आएगा। और इस बात को जोको ने नेवी सील ट्रेनिंग में एक सिंपल लेकिन शॉकिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, जहां 2 टीम्स थीं। एक हर रेस जीत रही थी और एक हर रेस हार रही थी। हारने वाली टीम थकी हुई थी, गुस्से में थी और एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी। तब जोको ने सिर्फ इतना किया कि दोनों टीम्स के लीडर्स को बिना बताए स्वैप कर दिया और बाकी सब कुछ सेम रखा। सेम लोग, सेम वेट, सेम बोट, सेम एनवायरनमेंट। और रिजल्ट ये हुआ कि जो टीम लगातार हार रही थी वो जीतने लगी और जो जीत रही थी वो स्ट्रगल करने लगी। और उसी दिन एक बात क्लियर हो गई कि टीम कभी खराब नहीं होती, लीडर खराब होता है। और यही बात तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एक कंपनी की तरह है
और उसके सीईओ तुम खुद हो। अगर तुम्हारी लाइफ लॉस में जा रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हैबिट्स कंट्रोल में नहीं है, रूटीन टूट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एनवायरनमेंट खराब है या लोग गलत हैं। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ की लीडरशिप नहीं ले रहे। और अब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक रूल जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है, और उसका नाम है ईगो। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ईगो हमेशा घमंड या अकड़ नहीं होता। ईगो का सबसे डेंजरस फॉर्म होता है परफेक्शनिज्म। जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, सब क्लियर हो जाए फिर करूंगा, मुझे ये सब पहले से आता है, मेरे लेवल के लोग ये बेसिक चीजें नहीं करते। ये ईगो तुम्हें फील कराता है कि तुम स्पेशल हो और रूल्स तुम पर अप्लाई नहीं होते। जबकि सच ये है कि ईगो तुम्हें वीक नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें शुरू ही नहीं करने देता। स्ट्रांग लोग परफेक्ट नहीं होते, स्ट्रांग लोग बोरिंग होते हैं। वो रोज वही बेसिक चीजें करते हैं, बिना मूड, बिना मोटिवेशन और बिना एक्सक्यूजेस के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 30 दिन में हैबिट बनती है, 90 दिन में डिसिप्लिन, और 1 साल में वही छोटे छोटे एक्शंस पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। इसीलिए जब तक तुम ये कहते रहोगे कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तब तक तुम्हारी लाइफ कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसी दिन तुम विक्टिम नहीं रहोगे बल्कि लीडर बन जाओगे। और अगर ये पूरी बात सुनकर तुम्हें थोड़ी सी भी चुभन महसूस हुई है, तो समझ लेना सच सही जगह लगा है, क्योंकि बदलाव हमेशा अनकंफर्ट से ही शुरू होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।